अस्सलाम वालेकुम। जब भी रमज़ान या किसी त्यौहार के दिन करीब होते हैं, जैसा कि ईद उल फितर या ईद उल अज़हा, तो नए चांद की बहस छिड़ जाती है। हर बंदा इस उम्मीद से होता है कि कब नया चांद नजर आएगा और हम अपना ये त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। आइए आज की वीडियो में मैं आपको 8 फैक्टर्स बताता हूं जिससे आप खुद चांद की ऑब्जर्वेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैलकुलेशन के जरिए भी चांद को देखकर इस्लामी नए महीने के आगाज का ऐलान किया जा सकता है, मगर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुयत का हुक्म दिया, जिसके मानी है अपनी नेकेड आई से चांद को देखना। नेकेड आई का मतलब ये नहीं कि आप चश्मा वगैरह या दूरबीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लाम में इसकी गुंजाइश रखी गई है। जहां तक कैलकुलेशंस का ताल्लुक है, ये कैलकुलेशंस अजम्पशन बेस होती हैं, जो कि कई साल के पुराने डेटे को कंपाइल करके एक ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है कि भाई आज इस महीने में चांद इस वक्त डिस्प्ले हो सकता है आसमान पर। जैसा कि हम सीमेन समंदर में नॉटिकल अल्मैनिक को एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यू मून देखने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है एज ऑफ द मून। अगर नए चांद की एज 15 टू 18 आवर्स से लेस है तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। हां, अगर यह उम्र इससे ज्यादा है तो फिर आप नए मून को आसानी से देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लैग टाइम, यानी गैप बिटवीन द सनसेट एंड मून सेट। जब वेस्ट में सनसेट होता है उसके बाद थोड़ी सी डार्कनेस होती है, तो उस टाइम मून नजर आने के चांसेस होते हैं। अगर ये गैप 30 टू 40 मिनट से कम है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप चांद को देख सके। लेकिन अगर ये गैप 30 टू 40 मिनट से ज्यादा है, देयर आर मोर चांसेस कि आप मून को बहुत अच्छे से देख सकें और नए इस्लामी महीने को डिक्लेयर कर सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस। अगर चांद पे सूरज की पड़ने वाली रोशनी यानी इल्यूमिनेशन 1% से लेस है तो चांद नजर आने के चांसेस कम होते हैं, और अगर 1% से ज्यादा है तो इसकी विजिबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है, चांद नजर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चौथी चीज है ऑल्टीट्यूड, यानी कि होराइजन से ऊपर चांद या सन कितना कितना उसका ऑल्टीट्यूड है, उफक से कितना ऊपर है। अगर चांद उफक से 5 टू 10 डिग्री एबव है तो चांद नजर आने के चांसेस काफी होते हैं। अगर वो 5 डिग्री से लेस है तो चांद नजर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पांचवी चीज है वो है एलोंगेशन, यानी सन और मून के दरमियान आपका कितना एंगल है। अगर ये एंगल 10 डिग्री से कम है तो सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती तो है, मगर उसका ग्लेयर इतना होता है कि चांद नजर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ये 10 डिग्री से ज्यादा है तो चांद नजर आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। नंबर 6 पर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। अगर क्लियर स्काई हो तो चांद नजर आने के चांसेस ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर क्लाउड, डस्ट, हेज या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो चांद नजर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर और 8वें नंबर पर हम ह्यूमन फैक्टर और आपके इस्लामिक लॉज को ले लेते हैं। ह्यूमन फैक्टर से मुराद यह है कि आप किसी इंसान ने चांद देखा हो और उसकी गवाही दी हो, यानी कि आपने नेकेड आई से या टेलीस्कोप से या आपने चश्मे की मदद से चांद को ऑब्जर्व किया हो और आप उसकी गवाही दे रहे हो कि हाँ जी मैंने चांद देखा है। और इसके बाद जो इस्लामिक फैक्टर है उसमें रुया बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद को देखना जरूरी है। मींस इसमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया गया कि हर मुसलमान जो है तहकीक करे, ऑब्जर्वेशन करे। तो आपने चांद को देखना है और उसके लिए असबाब पैदा करने हैं। इसके साथ अगर चांद 29 दिनों में नजर नहीं आता तो 30वें दिन आपका 100% नेक्स्ट इस्लामिक मंथ स्टार्ट हो गया है, यानी आपने 30वें दिन जो है वो ईद या जो भी आपका त्यौहार है वो डिक्लेयर कर देना है। इट मींस के 30 डेज का मंथ होगा। अगर 29 का हो रहा है तो उसके लिए चांद को देखना जरूरी है, इन तमाम फैक्टर्स की रोशनी में जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और दिलचस्प मालूमात देता चलूं कि हम शिप पर तो हमारे पास एक बुक होती है जिसे हम नॉटिकल अल्मैनिक कहते हैं, और हम कैलकुलेशंस के जरिए जहाज पर आराम से चांद अपनी पोजीशन के हिसाब से चांद की डायरेक्शन और उसकी सन की डायरेक्शन, उसकी सनसेट
सनराइज, मून सेट, मून राइज, उसकी तमाम डिटेल्स हम निकाल लेते हैं। लेकिन अब इस जदीद दौर में, इस माइक्रो मैनेजमेंट के दौर में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। एक वेबसाइट डेट एंड टाइम है जो कि बहुत एक्यूरेट, यूके बेस ये वेबसाइट बहुत एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन देती है। आप अपने मोबाइल से भी ये सारी डिटेल्स लेकर चांद के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। देखें, इस्लामिक त्यौहार की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि आपने अपना त्यौहार खुद देखकर सेलिब्रेट करना है। हर इलाके में लाजमी नहीं है पूरी दुनिया एक ही दिन एक त्यौहार सेलिब्रेट करे। जिस इलाके में चांद नजर आएगा वहीं ईद होगी, वहीं खुशियों की बहार होगी। आप इस वीडियो को ऐड कर टैग कर सेव कर रख लीजिए। अब आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि चांद कब नजर आएगा। इन फैक्टर्स को देखिए और खुद कैलकुलेशन कीजिए कि नया इस्लामिक महीना कब से स्टार्ट हो रहा है और कब चांद नजर आएगा। बहुत शुक्रिया।